मात श्री नर्मदेहर। माँ श्री नर्मदेहर। हम आज सुरंग देवरी देव बप्पा जी के आश्रम पर हैं और बिना किसी परिचय के मैं आपसे मुखातिब करता हूँ संत जिनका नाम डिजिटल बाबा है और जो इन दिनों नर्मदा परिक्रमा पर हैं। आइए सीधे इनसे चर्चा करते हैं। महाराज जी नर्मदेहर। नर्मदेहर नर्मदेहर। हाँ, महाराज जी आप अपने बारे में बताइए पहले। हमारा नाम स्वामी राम शंकर है। इंटरनेट पे हमको डिजिटल बाबा कहते हैं। डिजिटल बाबा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक ऐसा साधक जिसे मालूम है आज की उसकी अपनी युवा पीढ़ी बहुतायत संख्या में सोशल मीडिया में फंसी पड़ी है, उनकी दुनिया में अपना स्थान बना करके उन तक अपनी बातों को बताना, पहुंचाना और उनको ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, कैसे अपने लक्ष्य पर खुद को केंद्रित रखा जाए, जो हमारा दायित्व है उसके प्रति हमारी कितनी जवाबदेही होनी चाहिए, इन सब बातों को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। और सचमुच मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे दौर में ये समझ हमारे मन में आई जिस समय युवा ट्रेडिशनल पंडालों में नहीं बल्कि सोशल मीडिया में पूरी तरह से लगा पड़ा है। ये सब प्रेरणा कितनी उम्र में थे जब से आपको होने लगी? साधक जीवन में आना जो है वो हमारा 2008 में हुआ, जब मैं बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था गोरखपुर विश्वविद्यालय से। और जब दीक्षा हो गया तो उसके बाद हम आध्यात्म के विषयों को समझने के लिए पूरा समय दिए, गुरुकुल में रह के पढ़ाई लिखाई किया। 2016 में हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। जितना करना चाहिए, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक 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 रूपरेखा होती है हर व्यक्ति की कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, समझनी है। फिर कुटिया में रहने लगा। हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ धाम है, वहीं पर हमारी कुटिया है। और इसी दौरान मुझे समझ में आया कि हमारी जो पीढ़ी है वो तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, यूट्यूब में फंसी पड़ी है। तो जहाँ वो है क्यों ना उसी जगह पर चला जाए। ऐसे आज के समय में हर छोटे बड़े बाबा का सोशल मीडिया अकाउंट है। कोई खुद उपयोग करता है, किसी के मैनेजर चलाते हैं। हमारी विशेषता ये है कि हम स्वयं चलाते हैं और हमारे साथ कोई बच्चा बातचीत करना चाहता है, अपना विचार साझा करना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, तो वो 24 घंटे में उत्तर पा जाता है। हाँ, अगर कोई नमस्ते, हेलो, हाय लिखता है तो उस पर हम ध्यान नहीं देते, पर जो ज़रूरी विषय प्रश्न होते हैं उन बिंदुओं पर हम तुरंत उत्तर देते हैं। मुझे लगता है कि आध्यात्म को जानने समझने के लिए, खुद का अनुभव करने के लिए परिक्रमा आपको एक भरपूर अनुकूल अवसर देती है। सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं कि नर्मदा जी के तट पर मिलती है, उससे कितना आप परिचय हो पाए? कभी कभी जो प्रभावशाली स्थान होते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें कि प्रभाव जो होता है ना, वो खुद आपको अपनी ओर खींचता है। तट पर चलते हुए हम लगातार तट पर चलने की भरपूर कोशिश किए। जहाँ भी अवसर मिला तट पर ही चला। वक्त कैसे बीत जाता है पता नहीं लगता। भूख लगी न लगी कुछ एहसास नहीं होता है। कभी कभी ऐसा आगे का पड़ाव होता है, रास्ता होता है कि आप तट पर नहीं चल सकते, इसलिए फिर आप सड़क पे आते हैं। तो जब सड़क पे आते हैं तो हमारे मन में ना अपने आप दुनिया भर की इधर उधर की बातें आ जाती हैं, संसार घूमने लगता है। लेकिन जब हम तट पर होते हैं तो केवल और केवल हम परिक्रमा में होते हैं और पूरी तरह से निमग्न, डूबे होते हैं। और वो तट पर रहने का जो सुख है और तट पर रहने का जो सामर्थ्य, साहस है, वो अपने कारण नहीं है। वो माता रानी की कृपा है, नर्मदा मैया कृपा कि वो तट पर हमें रख पाती हैं। आपको बताऊं, सच्ची में कभी कभी 1-1 किलोमीटर गोल गोल नुकीले नुकीले पत्थर होते हैं। अगर आप पैर उस पर रख के आगे बढ़ रहे हैं, एक ही रास्ता है, उस पर एक एक पे बच बच के आप आगे बढ़ें, वो गोल गोल हैं, नाच जाएंगे, पैर में टुस्ट आ जाएगा। एक एक कदम आपको सावधानी से बढ़ाना, नहीं तो अकेले परिक्रमा में आप वहीं पड़े रह जाओगे। व्यवहारिक धरातल पर हम बात करें, ये सच है कि माता की कृपा है और इसलिए बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा। नर्मदा मैया की बहुत बहुत कृपा रही। लेकिन तट के किनारे की एक अलग चुनौती है और वो जब तट पर आप होते हैं तब समझ में आता है। नर्मदा तट की बात कर रहे हैं आप, तो भौतिकवादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम और आप अज्ञानतावश तट को गंदा भी करते जा रहे हैं। उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उसके लिए मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, जो नर्मदा मैया के किनारे रहने वाले लोग हैं, नगरवासी, ग्रामवासी हैं, और
इनके अलावा जो देश की अन्य नदियां हैं, चाहे गंगा जी हैं, चाहे सरयू जी हैं, यमुना जी हैं, जो भी नदियां हैं, उन नदियों के किनारे रहने वाले जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कभी ऐसी कोशिश मत करिए कि हमारे व्यवहार से नदियों का जल जो है दूषित हो। नर्मदा मैया के संदर्भ में तो मैं कहना चाहता हूँ कि नर्मदा मैया केवल खेत की सिंचाई में सहायक नहीं है, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार में भोजन पकाने से लेके जल ग्रहण करने की सारी ज़रूरतों में मैया का बहुत बहुत योगदान है। आप पिछले लगभग 3 माह से नर्मदा तट पर हैं और हिमाचल में आपका आश्रम है, तो हिमाचल और यहाँ की भौगोलिक स्थिति में कितना अंतर पाते हैं? हिमाचल ठंडा प्रदेश है और मध्य प्रदेश ठंडा भी है, गर्म भी है। अंतर अंतर जो है, सच कहूँ तो वहाँ पर मेरा एकांगी जीवन है, एकल जीवन है, बहुत लोगों से मिलना जुलना नहीं होता। और जब परिक्रमा में निकले हैं तो रोज ढेर सारे लोगों से मिलना होता है, परिक्रमावासी जन, गांव के लोग। दोनों के बीच में अंतर के बारे में बोल पाना मुझसे संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, जो हमने अनुभव किया परिक्रमा में आकर के, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि परिक्रमा अगर हम नहीं कर पाते इस जीवन में, या अभी नहीं कर पाते, तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी एक अनुपलब्धि होती है। परिक्रमा करके हमने ज़िंदगी को जिया, जीवन को देखा, और जो सेवा भाव क्या होता है, मानवता क्या होता है ना, वो जीवंत हमने परिक्रमा के इस दौर में, इस दौरान आँखों से प्रत्यक्ष अनुभव किया। नहीं तो हम निजी तौर पर बताएं, बहुत बहुत स्वार्थी हैं, बहुत स्वार्थी। और स्वार्थी इसलिए भी कि जो आदमी अपने हित में आके माँ बाप की बात न सुने, उनके लिए कुछ न करे, केवल और केवल अपने अपने कल्याण की बात में उलझा हुआ हो, जब परिक्रमा में निकले हम, तो हम देखें कि थोड़े से संसाधन में जीवन जीने वाला एक कृषक अपने लिए नहीं, वो अपने अपने दरवाजे पे आए, अपने गांव में आए, हाँ, एक परदेश के पथिक के लिए समर्पित है, चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थ हो। तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अभी फ़िलहाल निःशब्द हूँ। कई बार जब बहुत अंदर से ना अच्छा अनुभव होता है तो आप शब्द नहीं दे पाते हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपको देखना है ना कि मनुष्य कैसे होते हैं, तो परिक्रमा पर निकलिए। बड़े बड़े शहरों में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जैसे पशु अपनी ज़रूरत की हर चीज़ किसी न किसी तरीके से अपने लिए हासिल कर लेता है, तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में खूब मिलेंगे। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल जीते हुए औरों के लिए भी जीने की कोशिश करें। वो यहाँ बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। तो मैया की बहुत कृपा है कि उन्होंने एक अवसर दिया, हम परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा तो सोच भी नहीं सकते। नर्मदा परिक्रमा का कैसे ख्याल आया? एक हमारी परिचित माता जी हैं, उनकी बेटी एक दिन हमसे चर्चा की कि परिक्रमा के बारे में कुछ हम जानना चाहते हैं। फिर हम जानने की कोशिश में लगे और धीरे धीरे हमने देखा कि 70 साल, 80 साल, 85 साल के वृद्ध जन परिक्रमा कर रहे हैं, गृहस्थ लोग परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमें विचार आया कि तुम तो साधक हो और सब कुछ छोड़ करके केवल भजन करने के लिए आपने चुना है रास्ता, तो तुम्हें भी करना चाहिए। और परिक्रमा से संबंधित एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि आध्यात्म की उपलब्धि, आध्यात्म को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो उसमें परिक्रमा आपको बहुत सहायता करती है। मैया के किनारे घाटों घाटों से जब आप रास्तों से आगे बढ़ते हैं, पगडंडियों से बहुत सारे संत महात्मा मिलते हैं, उनसे आपका सत्संग होता है, उनके ज्ञान से हमारे जीवन का जो अज्ञान है वो धीरे धीरे दूर होता है। तो अलग अलग उद्देश्य लेके लोग परिक्रमा करते होंगे। क्या समझते हैं कि पुनः वह गुरुकुल का जो एक प्राचीन काल में महत्व होता था, वो परिपाटी फिर से लौटने वाली है क्या? लौटना ही चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि हमारे समाज से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। वर्तमान में जो विद्यालयों में चीज़ें पढ़ाई जाती है वो एकांगी शिक्षा है। आपको केवल इंजीनियर बनाएंगे, आपको केवल डॉक्टर बनाएंगे, आपको केवल आर्टिस्ट बनाएंगे। लेकिन जब गुरुकुल में आप जाते हैं तो गुरुकुल की शिक्षा सर्वांगीण शिक्षा होती थी। मतलब जिस समय आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे होते हैं, उसी समय विज्ञान भी पढ़ रहे होते हैं, उसी समय राजनीति भी पढ़ रहे होते हैं, उसी समय जो है आप
जीवन से जुड़ी तमाम बातें जान रहे समझ रहे होते हैं। और सबसे खास बात ये थी कि जितना आप संसारी विद्याओं को जानने समझने में आप लगे होते हैं, उतना ही तन्मयता दिलचस्पी आपको आत्मविद्या आध्यात्म को जानने समझने में भी बनी रहती थी। इस तरह की परिपाटी थी, इस तरह की गुरु शिक्षक की शिक्षा प्रणाली थी। ये गुरुकुल में जैसे आप शिक्षा लेते थे, क्या दिनचर्या रहती थी? हाँ, बहुत कमाल का हमारा गुरुकुल रहा जिसमें हम पढ़ाई किए। मैं बताना चाहूँगा, चिन्मय मिशन एक बहुत अच्छी आध्यात्मिक संस्था है जिसके द्वारा संचालित होने वाला गुरुकुल है सांदीपनि हिमालय। वहाँ छोटे बच्चे को एडमिशन नहीं देते थे। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, जो पूरी तरह से आध्यात्म में अपना जीवन लगाना चाहते हैं, अध्यात्म को समझना चाहते हैं, उनके लिए वो गुरुकुल था। तो हमें करीब 5 बजे जग जाना होता था। नहा धोने के बाद, आरती पूजा के बाद हमें सुबह का चाय मिलता था। फिर उसके बाद हम गुरुकुल की कक्षाओं में चले जाते थे। 8:30 बजे भोजन मिलता था, ब्रेकफास्ट। फिर क्लासेस होते थे 12:30 बजे, फिर लंच होता था, फिर क्लासेस। हाँ, 1 घंटे 2 घंटे अंतराल के बाद फिर 3 से 4 क्लास, फिर चाय मिलता था, फिर एक आरती का समय था शाम को 6 बजे, रात में क्लास 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक, और फिर डिनर। आ जाता था सिर्फ और सिर्फ आप अपना ध्यान पढ़ाई पे रखिए, पढ़ाई के अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो सौभाग्यशाली लोग हैं उनको इस तरह का जीवन कभी कभी मिल पाता है, जब जीवन का एक हिस्सा केवल और केवल पढ़ाई पे आपका लगा होता है और कुछ इधर उधर की बातें सोचने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। एक और मज़ेदार किस्सा बताऊं, हमारे गुरुकुल में ब्रह्मचारी भी पढ़ते थे और ब्रह्मचारिणी भी पढ़ती थी। हमारा शुरू से को एजुकेशन नहीं रहा, सेपरेट रहा। लड़के के स्कूल में हम पढ़े, जहाँ लड़कियाँ लड़के साथ पढ़ते हैं वहाँ स्कूल वो नहीं था, कहीं भी नहीं। मतलब 10+2 तक यूनिवर्सिटी में, गुरुकुल में पहली बार हमारा को एजुकेशन हुआ। तो एक आकर्षण तो रहता ना मन के अंदर, स्त्री के अंदर पुरुष के प्रति, पुरुष के अंदर स्त्री के प्रति। तो एक दिन की बात है, एक लड़की जो हमारी सहपाठी थी, बातचीत तो अलाउ नहीं था, पर चोरी से हमने बहाना बना के उससे पूछा आप कहाँ से हैं। और ये बात सोचिए, हम चारों तरफ देखे कि कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, फिर भी हमारे गुरुकुल के आचार्य को मालूम चल गया। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और बोला कि आप व्यवहार बनाने यहाँ आए हैं या आध्यात्म को जानने समझने आए हैं? एक बार जान समझ लीजिए, फिर पूरी ज़िंदगी व्यवहार करते रहिएगा। और अगर व्यवहार ही करना है तो आपको हम बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं, फिर वहाँ जाके व्यवहार करिएगा। तो फिर दिमाग एकदम से चौकन्ना हो जाता है कि फ्री में इतना सुंदर वातावरण मिला हुआ है, हमको तो सिर्फ पढ़ना लिखना है ना। तो जिस चीज़ के लिए आए हैं उसी पे ध्यान लगाते हैं। फिर हमने अपना ध्यान लगा के रखा और 2.5 वर्ष के हमारे पाठ्यक्रम में हमने कभी दोबारा किसी से बात नहीं किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोचिए, कल्पना करिए कि गुरुकुल का वो अनुभव जहाँ पर न्यूज़पेपर के अलावा टीवी नहीं था, इंटरनेट अलाउ नहीं था, फ़ोन अलाउ नहीं था, आप बाज़ार नहीं जा सकते थे, पिक्चर देखने नहीं जा सकते थे, शॉपिंग करने के लिए आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं थी। आपको जो चाहिए वो आश्रम में बताइए, आपको आश्रम ला के दे देगा। बहुत सख्ती के साथ रहना, अपने मन को समझाना, संभालना। तो इस तरह का गुरुकुल होता था, अभी भी है कहीं कहीं। और ये सब इसलिए सारे अनुशासन और सख्ती बनाए जाते थे कि हमारा जो इंद्रिय जन्य आकर्षण है ना, उससे हम बचे रहें और अपना पूरा समय पढ़ाई लिखाई पर खर्च करें, लेक्चर में और कहीं घूमने। हाँ, और फिर न जाने क्या क्या आप सब देख रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ हमारे समाज में दिख रहा है। गुरुकुल की जैसे हम बात करें यदि, तो एक शिष्य और गुरु के प्रति रिश्ता कैसा रहता है? देखिए, मानवीय जो कमज़ोरियां हैं उसमें कभी कभी जेलसी आ जाती है। शिष्य गुरु के प्रति दुर्भाव रख लेता है, गुरु के भीतर शिष्य के प्रति आ जाता है। इसीलिए हमारे वहाँ कहा गया है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहु। संक्षेप में समझिए कि गुरु शिष्य दोनों परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हम दोनों साथ साथ मिलके पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने उद्देश्य में सफल हों, और यदि हमारे भीतर कभी एक दूसरे को लेकर वैमनस्य का, दुर्भाव का भाव आए तो उसे आप दूर कर दीजिए। तो ये आता है, लेकिन ये जान लीजिए कि गुरुकुल का जो आचार्य होता है ना, अपने शिष्य का रत्ती भर भी नुकसान नहीं करता है। और दूसरी बात कि उसके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं है, सब समान है। वो पेमेंट लेके पढ़ाने वाला गुरु नहीं होता है,
वो अपना जीवन पूरा खपा देता है कि कोई विद्यार्थी ऐसा निकल जाए कि दुनिया भर में वो जब जाए तो लोग उसे कहें कि किसका शिष्य है, कितना सुंदर शिष्य है। आपने अपने गुरुकुल जीवन का एक कोइंसिडेंट बताया है कि स्वाभाविक आकर्षण है, आपने प्रयास किया है बात करने का और उस पे जो आपने बताया है कि गुरु कभी शिष्य का बुरा नहीं चाहता, वो वाच करते रहे आपको और सही आप जी मान लो दूसरे वे पे जा रहे थे, खींच के वापस ले आया। लेकिन एक नैसर्गिक आकर्षण जो है उससे आप फिर कैसे बचे रहे? आकर्षण से बचे रहना सिर्फ समझदारी के कारण संभव होता है, क्योंकि हर किरदार और हर तरह के जीवन की ना एक अपनी ज़रूरत होती है। मैं साधक जीवन में हूँ, अकेले जीवन में हूँ, तो मुझे फ़िक्र नहीं है कि घर बनाना है या पैसा कमाने के ला के घर में खर्चा चलाना है। बस अपना भजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कहीं कोई बुला लेता है तो प्रवचन करने चले जाते हैं, उसमें भी हम कुछ अपेक्षा नहीं रखते कि हमें ढेर सारा पैसा मिले। तो निश्चिंतता की ज़िंदगी है। पर अगर किसी के साथ आप रहने की बात सोचें तो उसमें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके स्वास्थ्य से लेके उसकी मूलभूत दैनिक जो दिनचर्या है, हर तरह से आपको फुलफ़िल करना होगा। तो मुझे लगता है कि वो योग्यता मुझ में नहीं है और हम बहुत जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है किसी व्यक्ति की विशेष के संदर्भ में। हाँ, सामाजिक जिम्मेदारी में हम अव्वल हैं, लेकिन एक व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरी करने की बात करें तो उसमें हम ऐसा लगता है कि समर्थ नहीं है। किसे कठिन मानते हैं आप, गृहस्थ को कि सन्यास को? मैं सच्ची बताऊं, गृहस्थ जीवन बहुत कठिन है। सन्यास में बस एक ही परिस्थिति होती है कि आपके साथ कुछ हो रहा है तो उसमें अधिकतर आप अकेले अनुभव करते हो। गृहस्थ जीवन की स्थिति ये है कि साथ होने का सुख तो है, लेकिन उतनी ही समस्याएं, झंझट, अनचाही परिस्थिति का सामना करना। आप चाहते हो शांति से हम कमरे में बैठे रहें, वो कहेंगे सुनो जी ये काम क्यों नहीं किए, हाँ कहते कहते हम थक गए, कब करोगे, हाँ बच्चे की ये ज़रूरत है, मम्मा की ये ज़रूरत है, सासू माँ को ये चाहिए, दुनिया भर की। लोग कह सकते हैं कि मैं पलायनवादी हूँ, भैया जो कहना है कहो, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ एकल जीवन में जो एक ठहराव मिलता है, दिखता है, अनुभव होता है, वो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोगों के बीच में नहीं संभव हो पाता है। तो कठिन तो भैया गृहस्थ जीवन ही है। संन्यास जीवन बहुत आसान है। हाँ, संन्यास जीवन की जो चुनौतियां हैं वो अलग तरह की हैं। गृहस्थ जीवन में आप इतने फ्री होते हैं कि आप अपने हिसाब से अपने जीवन को जिस तरह से चाहें उसको लचीला बना के जी सकते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे कस्टम हैं और वो कस्टम हमें अच्छा बनाते हैं, इसलिए उन कस्टम में रहते हुए हमको जीवन जीना पड़ता है। महान ऋषि हुए हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, ये सभी गृहस्थ रहे हैं। तो उनका जीवन या वो गृहस्थ से आध्यात्म का उनका रिश्ता कैसे संभव हो सका? देखिए, आध्यात्म में उन्नति प्रगति के लिए ये कोई शर्त नहीं है कि आप संन्यास में ही रहें। गृहस्थ जीवन में भी आप बहुत अच्छे आध्यात्मिक जीवन को पा सकते हैं। आध्यात्म की जो 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 असली उपलब्धि होती है उसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। पर शर्त ये है कि साथी आपका समझदार होना चाहिए, एक जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। अगर दोनों आध्यात्म की प्रवृत्ति वाले हैं, उस दिशा में चिंतन मनन करने वाले हैं, तो बहुत आसान है दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपने आध्यात्मिक यात्रा में सफल हो सकते हैं। लेकिन आज के दौर में आप कल्पना करिए कितने लोग आध्यात्मिक हैं। यहाँ तो आध्यात्म की रोटी खिलाने वाले स्वयं ही महाभौतिक दिखाई देते हैं। दुनिया से कहते हैं मोह माया है सारी दुनिया, पैसे के पीछे, संपत्ति के पीछे, संसार के पीछे मत भागो, और खुद ही संसार को हाथों में समेटने में लगे हुए हैं। तो आज के परिवेश में आध्यात्मिक साथी को मिल जाए, मतलब एक आध्यात्मिक है, दूसरा आध्यात्मिक साथी उसको मिल जाए, तो उसका गृहस्थ जीवन होते हुए आध्यात्म की जो उपलब्धि है उसके जीवन में आ जाए। जब मैं आध्यात्म की उपलब्धि की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि संसार की विषय वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने स्वरूप का ज्ञान उसे हो जाए, संसार के प्रति जो हमारे भीतर आकर्षण है वो समाप्त हो जाए, रिश्ते नातों में जो हमारा मोह बना रहता है वो मोह समाप्त हो जाए, और मन ऐसे निर्मल हो जाना कि चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो, सबके साथ समभाव का व्यवहार करते हुए
हर पल जो हमको जीवन दिया है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, उसके ध्यान में, सुमिरन में हमारा मन लगा रहे। आसपास जो लोग हमारे रहते हैं उनकी अगर कोई सेवा हम कर पाएँ, सहायता कर पाएँ, तो उसमें हम अपना योगदान दे दें। अतः इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारे व्यवहार से मैया का जो स्वरूप है वो प्रदूषित न हो, शुद्ध निर्मल बना रहे। हमारे सनातन धर्म में ना कुछ चीज़ें पता नहीं कहाँ से ऐड हो गई, जैसे पूजा की जितनी खराब चीज़ें हैं, चाहे वो अगरबत्ती का जला हुआ अंश है, चाहे वो कोई पूजा का कपड़ा है, चाहे किताब है, न जाने क्या क्या, जितने भी यूज़लेस चीज़ें हैं पूजा से रिलेटेड, वो सब हम ला के नदियों में विसर्जित कर देते हैं। कहाँ से परिपाटी शुरू हुई मुझे नहीं मालूम, समझ में नहीं आता कौन शुरू किया। अगर वो मिल जाना तो सबसे पहले उसी को सूली पे चढ़ा दिया जाए। आप जिसे देवी मानते हैं उसमें बेकार की चीज़ों को कैसे डाल सकते हैं? कभी अपने माँ के मुख में कोई खराब चीज़ डालेगा? तो चाहे गंगा जी हो, चाहे नर्मदा मैया हो, चाहे सरयू जी हो, यमुना जी हो, इनको हम कितना अपने सनातन धर्म में पूजते हैं, फिर ऐसे में उनके भीतर हम ऐसे चीज़ें डाल देते हैं। ऐसा ना करिए। कालांतर में कभी कोई करता रहा, उसकी अपनी समझ थी, अब समझदार हो जाइए और इस तरह से मैया के स्वरूप को मलिन करने से बचाइए। जितनी भी हो सके अपनी निजी कोशिश बना के रखिए। बाकी सरकारों को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए कोशिश करना चाहिए कि नदियों में कोई भी गंदे पानी का जो एक प्रवाह है वो न जाके मिले, उसे डाइवर्ट करके खेतों की तरफ ले जाए, कहीं और ले जाए। अगर कहीं ऐसी स्थिति है कि नेचुरली ऊपर से ढलान के कारण पानी आ रहा है तो उसको उसके शुद्धिकरण के लिए कुछ फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रखें। डिंडोरी से हम अभी आए हैं, डिंडोरी में एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है कि जो शहर का खराब जल है उसको उन्होंने पत्थर और कोयले और कुछ और पारंपरिक चीज़ों से मिला जुला करके वहाँ पर उन्होंने हाँ तो 3 स्टेप में उसको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रखा है और इस तरह से वो पूरा का पूरा गंदा पानी नहीं मिल रहा है, प्रोसेस में काफ़ी वो शुद्ध हो जा रहा है और फिर उसमें मैया जी में आके शामिल हो रहा है। नर्मदा तट पे जो वृक्ष होते हैं वो कहते हैं कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जब ज़रूरत होती है तो मतलब नदी का सतत प्रवाह जो है उनके माध्यम चलता रहता है। वृक्षों की कमी नर्मदा तट पर देखी जा रही है। कुछ दिन पूर्व हमारी बात हुई थी देव स्वरूपानंद जी से। उन्होंने मतलब बहुत छोटी बात कही थी लेकिन बहुत बड़ा अर्थ था उसका। उन्होंने कहा कि तट पर रहने वाले हर व्यक्ति अपनी भूमिका समझ ले कि भाई मैं इतने तट की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसको ना गंदा होने दूंगा और ना यहाँ वृक्षों की कमी होने दूंगा, तो पूरा तट मेरे ख्याल से सुरक्षित हो जाएगा। और इस दिशा में बस जागरूकता के कारण लोग सोई ही स्थिति में पड़े हुए हैं। सबको चाहिए कि अपनी तरफ से 10, 5, 15, 20 वृक्ष लगाएं और अगर सब लोग इस कार्य में योगदान देंगे तो अपने आप तट के किनारे भरपूर वृक्ष हमें प्राप्त हो जाएगा और ये ज़रूरी है वातावरण पर्यावरण के लिए भी। तो इसमें सिर्फ सरकारें ये सब करेंगी ये हम न सोचें, हम निजी अपना भी जो अनिवार्य कर्तव्य बनता है उसमें अपना योगदान दें। बात पे जैसे कि आपको उपाधि मिली है डिजिटल बाबा, तो आज डिजिटल युग में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा वर्ग से हम यही हाथ जोड़कर विनती करेंगे, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी तरह पढ़ाई करिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी पढ़ाई में जो ज़रूरतें हैं उसके लिए हमारे माता पिता लगातार अथक परिश्रम कर रहे हैं और उनका केवल एक ही सपना है कि हमारा बच्चा काबिल हो जाए। मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहिए और ज़िंदगी ना केवल अपने लिए मत जिए। कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसे अपने विचारों से रोकने की कोशिश करिए, उसमें शामिल मत होइए। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम भी उससे सुखी रहें और हमारे आसपास के लोग भी सुखी रहें। यदि इस ढंग से आप जीवन जिएंगे तो आपको बहुत जीवन में आनंद मिलेगा। और अगर सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आप ज़िंदगी जी रहे हैं तो फिर हम में और पशुओं से भी हम तुलना नहीं करना चाहते। पशु भी ना एक दूसरे पशु को
सुख पहुंचाता है। हमने देखा है कभी गैया जो है दूसरे के बच्चे को दूध पिला देती है, दूसरे के शरीर को ऐसे चाट चाट के उसे स्नेह करती है। मतलब क्या जिंदगी है कि केवल खुद के लिए खुद के लिए खुद के लिए हम जी रहे हैं। तो वो आदमी जो खुद के लिए ज़िंदगी जी रहा है वो आदमी नहीं है, वो कुछ और ही है। और पशु तो उससे भी अच्छे हैं कि कम से कम वो अपने जीवन के साथ साथ औरों के लिए वो सहयोगी बने रहते हैं। तो ज़िंदगी ऐसा हो जो अपने जीवन को अच्छे से जीते हुए औरों के लिए भी हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहें। परिक्रमा मैया कृपा से पूर्ण हो आपकी, उसके बाद क्या सोचा है? उसके बाद हम अपनी कुटिया जाएंगे, कुटिया में कुछ समय विराम कर देंगे, अपने अपने मन को अंदर तक जाके झांक के कुछ ठहर करके खुद को जानेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे, साधन भजन करेंगे और फिर राम कथा भागवत कथा हम सुनाते हैं। तो उसके लिए जहाँ जहाँ से हमको बुलावा आया है वहाँ जा जा के कथा सुनाएंगे। हम राम कथा सुनाते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं, उसके लिए किसी से कुछ भी नहीं मांगते, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते। आपकी अपनी व्यवस्था जो भी है उस व्यवस्था में हम ढल करके कथा सुनाएंगे। बहुत ईमानदारी से बात कह रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि जो भी आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में सेवा देने वाले लोग हैं वो कंडीशन अप्लाई ना करें, सामने वाले की परिस्थिति में लचीला होकर के अपनी सेवा दें, अपना ज्ञान दें, ताकि सबको ये आनंद और लाभ प्राप्त हो। आपने उल्लेख किया राम कथा करते हैं, अभी हाल ही में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है रामचरितमानस को लेकर, तो क्या कहेंगे ऐसे दुर्बुद्धि वाले लोगों को? रामचरितमानस को लेके अनाप शनाप जो लोग बोल रहे हैं, सच्चाई ये है कि उनके अंदर सामर्थ्य होता, समझ होती तो उल जुलुल बात करने से बचते। जो आदमी जितना विद्वान होता है, समझदार होता है ना, उतना ही अपनी बात समझदारी से करता है। श्री रामचरितमानस को अगर एक व्यक्ति टिप्पणी के जरिए कोई सवाल करे या उस पर प्रश्न उठाए तो ये उसकी बेवकूफ़ी या नादानी है। भारतवर्ष की जो जनमानस है ना, मानस से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि 24 घंटे में इतना बड़ा जो ये कलेवर वाला श्री रामचरितमानस है, कितना दीर्घ है ना, पूरा हो जाता है और गा के इतना आनंद मिलता है, समझ के इतना आनंद मिलता है। तो टिप्पणी करने वाले के बारे में ऐसे ही समझिए कि बेवकूफ़ आदमी कुछ भी बकबक करे तो उस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी एक व्यक्ति में इतनी हिम्मत सामर्थ्य थोड़े हैं कि वो सवाल उठा दे तो फिर हम उस पर शंका करने लगें। बाकी पॉलिटिकल लोग तो दिमाग के पैदल होते ही होते हैं, इनको कुछ नहीं मौका मिलता तो रामचरितमानस को उठा लेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करा देंगे। हाँ, तो इनको इनका काम करते रहने दीजिए, उससे प्रभावित ना हो, ये हमें आम जनमानस को ध्यान में रखना होगा। रामचरितमानस इतना बड़ा महाकाव्य है, एक एक चौपाई एक एक छंद पे बरसों चर्चा की जा सकती है, और ये चुटपुंजिए लोग कहना चाहिए, अब ज़्यादा मतलब हालांकि भाषा गड़बड़ हो गई लेकिन फिर भी मुंह से निकल जाता है कि ये लोग एक एक मतलब इस टाइप से अर्थ निकाल रहे हैं। क्या नहीं, वो समझते हैं नहीं, और इसलिए नासमझी में कुछ भी कहे तो जैसे कहते हैं ना कि अगर समझदार व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसकी बात पर सवाल होना चाहिए, लेकिन अगर एक नादान नासमझ व्यक्ति हाँ कुछ कह रहा है हाँ, तो उसके बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहते हैं हम। चलिए, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। नर्मदे ही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर।